जी, तो जनाब क्या चल रहा है? कोविड-19 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक वायरस जिसने पूरे जहां को चिड़ियाघर बना के रख दिया। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं इसके बारे में, सब अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। तो मेरे पास भी कुछ थ्योरीज़ हैं जिनके ऊपर मैं अभी बात करूँगा आपसे। इसमें चाइनीज़ थ्योरी है, अमेरिकन थ्योरी है, मुस्लिम थ्योरी है एंड एशियन थ्योरी है और सबसे आखिर में पाकिस्तानी थ्योरी है। पाकिस्तानी थ्योरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। बहरहाल आप सब थ्योरी सुनिएगा और फिर बताइएगा कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेहतर है। चाइनीज़ अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि दिसंबर से पहले, जब कोविड-19 दिसंबर में जब आया तो उससे पहले अमेरिकन आर्मी जो थी वो चाइना में थी और वो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ये वायरस जो है वो चाइना के अंदर जो है वो स्प्रेड किया और उसके बाद से फिर वो वहाँ से चले गए थे और उसके बाद फिर ये सारा फैल गया। ये उनकी एक साजिश है, क्योंकि ये जिस सिटी के अंदर ये वायरस लाया गया है, वुहान सिटी, आप लोगों को पता ही है। तो वुहान सिटी को ये कहा जाता है कि वो चाइना का हब है ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर अगर किसी ने जाना है तो वो वुहान सिटी पर लाजमी स्टे करता है, या तो वहाँ से बस चेंज करता है या ट्रेन चेंज करता है, कुछ भी करता है, वहाँ से चेंजिंग होती है और फिर वो किसी और शहर की तरफ जाता है। तो इनका मेन सिटी वो टारगेट करने का मकसद ही ये था कि वहाँ से ये वायरस जो है ना वो बड़ी जल्दी से स्प्रेड करेगा, और वो वही हुआ। वुहान सिटी के अंदर मेन ये वायरस आया और वहाँ से फिर ये डिफरेंट लोगों के थ्रू पूरे चाइना के अंदर फैला, डिफरेंट कंट्रीज़ में, और फिर उन डिफरेंट सिटीज़ में, और फिर चाइना के डिफरेंट सिटीज़ से ये पूरे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये फैला गया। तो इस तरह ये जनाब वायरस को फैलाया गया। चाइना की ये थ्योरी है। और मकसद क्या है इसको फैलाने का कि चाइना बड़ी स्पीड से जो है वो सुपर पावर की तरफ जा रहा है और उसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसमें सी पैक भी आता है। तो कहा यह जा रहा है तकरीबन 7 या 8 सालों के अंदर अंदर चाइना जो है वो अमेरिका की जगह ले लेगा और सुपर पावर बन जाएगा। तो ये वायरस जो फैलाया गया है चाइना के अंदर, उसका मकसद ही ये है कि चाइना की इस सक्सेस को रोका जाए। सेकंड थ्योरी जो है वो जनाब अमेरिकन थ्योरी है, और अमेरिकन ये कहते हैं कि चाइना ने ये वायरस खुद ही बनाया है और खुद ही फैलाया है। इनके पास ऑलरेडी इसकी वैक्सीन तैयार थी और इन्होंने इसको मार्केट में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा के सबसे पहले अपने आप को हिट मारी है। और जब वो पूरे चाइना में फैल के और चाइना से पूरी दुनिया में जब फैल गया तो फिर उनके पास अपनी वैक्सीन थी। इन्होंने जनाब लॉकडाउन वगैरह करके वैक्सीन से वो सारा रिकवर करके अपने आप को क्लियर कर लिया विद इन 3 मंथ्स। तो इस सारे गेम प्लान का जो वो रीज़न बताते हैं कि क्यों किया गया, क्यों ज़रूरी था ये, वो ये है कि इन्होंने जब ये वायरस आया है चाइना के अंदर तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया की तरह चाइना की इकोनॉमी भी डाउन हुई है। तो बहुत से लोग जो हैं वो डूबे हैं इस सारे गेम प्लान के अंदर। तो चाइना ने उसका फ़ायदा उठाया और वो जितनी भी अमेरिकन कंपनीज थी उनके जब शेयर नीचे गिरे हैं तो इन्होंने उस दौरान वो सारे शेयर परचेज़ किए हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर वो शेयर्स परचेज़ हुए हैं और जैसे ही इन्होंने वैक्सीन के थ्रू वो सारा रिकवर किया है और 3 महीने के अंदर अंदर कोरोना फ्री कर दिया है चाइना को, उसके बाद वही शेयर जो हैं वो दोबारा इम्प्रूव होना शुरू हो गए हैं, मार्केट इम्प्रूव हुई है। तो चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आ गई है शेयर्स की। और अमेरिकन अब यही बात कर रहे हैं कि इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर अपना वायरस सारा जो है वो ख़त्म कर लिया है, वायरस फ्री जो है ना वो कंट्री डिक्लेयर हो गया। तो लेकिन अब जो इनका काम शुरू हुआ है वो ये हुआ कि पूरी दुनिया में ये फैल चुका वायरस, और अब ये सैनिटाइज़र्स, वेंटिलेटर्स और इस तरह की सारी चीज़ें ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये सेल आउट करेंगे। तो ये इनका एक बिजनेस प्लान था कि हम ये वायरस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मार्केट को देंगे, और उसके बाद जो है ये पूरी दुनिया के अंदर ये जब फैल जाएगा तो फिर हम इससे पैसा कमाएंगे जनाब। तीसरे नंबर पर जनाब आती है मुस्लिम थ्योरी। मुसलमानों के मुताबिक ये वायरस जो है वो यहूदी सारे लेके आए हैं और इन्होंने ये वायरस इंट्रोड्यूस करवाया और पूरी दुनिया में फैला दिया। और अब ये वैक्सीन तैयार है, इनके पास पड़ी हुई है, लेकिन ये दे नहीं रहे। मकसद इनका ये है कि तकरीबन कोई 20 लाख के करीब बंदा जो है ना वो मरे, पॉपुलेशन कम हो दुनिया से। पता नहीं यहूदियों को क्या मसला है आबादी से, लेकिन बहरहाल थ्योरी ये कहती है कि ये पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं, और जब लोग इतनी तादाद में मरेंगे तो ज़ाहिर बात है हाइप क्रिएट होगी, और जो कि हुई पड़ी है, खौफ पैदा हो गया। तो लोग भागेंगे कि हमें किसी तरह इसकी दवाई मिले, कोई वैक्सीन मिले, किसी तरह हम इससे बचें। तो उसके बाद जब लोगों के अंदर ये खौफ पैदा हो जाएगा तो फिर ये लोग मार्केट में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे जनाब।
और वो वैक्सीन कौन लेके आएगा? वो इनका कोई मसीहा होगा, वो लेके आएगा यहूदियों का। और वो मसीहा आगे कहेगा कि ये दवाई है जनाब, ये वैक्सीन अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत से मसीह हैं जो कि हर दूसरे दिन एक नई आइटम पेश कर देते हैं कि जी आप ये इस्तेमाल करें तो कोरोना से बच जाएंगे। तो इसी तरह की ये थ्योरी थी कि वो एक मसीहा के थ्रू वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाएंगे मार्केट में, और जो वो वैक्सीन लेगा वो बच जाएगा इस बीमारी से, इस वायरस से। तो लेकिन वो वायरस सिर्फ उसी को मिलेगा जो कि यहूदियों को या इसराइल को, स्पेशली इसराइल को एक्सेप्ट करेगा और उसके मसीहा को मानेगा और उसको जो है वो जनाब लब्बैक कहेगा उसके पीछे, तो ये वैक्सीन उसको मिलेगी। ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिस तरह कि स्पेशली पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, तुर्की एक्सेप्ट करता है, लेकिन तुर्की उसको उसी तरह एक्सेप्ट करता है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को एक्सेप्ट करता है। वो फ़लस्तीन के हवाले से हमेशा उस पर चढ़ाई किए रखता है और उसके अगेंस्ट है बहुत ज़्यादा। इसी तरह ही मलेशिया भी साथ है इन कंट्रीज़ के, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं छोटे जो इनके साथ है। तो ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मलेशिया है और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे जो इसराइल के अगेंस्ट हैं, इसराइल को इनसे ख़तरा है जनाब, मुसलमानों के हवाले से ये कंट्रीज़ हैं जिससे इनको थ्रेट है। तो इसराइल का सारा ये गेम प्लान करने का मकसद एज ए मुस्लिम थ्योरी, ये मकसद ही सिर्फ ये था कि जब इनको हम वैक्सीन देंगे तो उसके लिए इनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे हम इनको वैक्सीन दे देंगे। तो मुसलमान ये थ्योरी पेश कर रहे हैं जनाब। फिर आती है जनाब एशियन थ्योरी, एशियन कंट्रीज़ की थ्योरी है ये कहते हैं कि बिल गेट्स ने एक चिप तैयार की है और वो चिप हमारे अंदर घुसेड़ेगा, हम सब के अंदर, और उसके थ्रू हमें कंट्रोल किया जाएगा जनाब। हमारी हर एक्टिविटी को, हम बाथरूम कितने बजे गए, हमने कितना टाइम स्पेंड किया, क्या खाया क्या पिया हमने, वो सारा हमारा कंट्रोल करना चाहता है बिल गेट्स। तो इसके अंदर जनाब जो एशिया के अंदर हमारे टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं ना, वो ये बात करते हैं कि हमें अपने घरों में तकरीबन 32-33 साल, 30 साल, 35 साल हमें ज़िंदगी होगी गुजारते हुए अपने घर वालों के साथ, वो नहीं हमें आज तक कंट्रोल कर सके, तो ये कल का लौंडा आगे कहाँ से हमें चिप के थ्रू कंट्रोल कर लेगा। तो वो बहुत हल्का ले रहे हैं इस थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हकीकत है। ये जनाब किसी न किसी चीज़ के थ्रू से एज ए वैक्सीन बता के कि जी ये चिप लगाएं आप लोग बचे रहेंगे इस वायरस से, तो उस चिप के थ्रू फिर ये हमें एज ए वीडियो गेम हमें कंट्रोल करेगा ये। सबसे आखिर में आती है जनाब पाकिस्तानी थ्योरी, और पाकिस्तानी थ्योरी जो है वो जितनी मैंने पहले थ्योरीज बताई हैं आपको, उस पर ये काम नहीं कर रही कि ये वायरस कहाँ से आया, कौन लाया, क्यों लाया, लोग मार रहे हैं, इसके ऊपर कोई तहकीक करे, नहीं, इनका कंसर्न ये नहीं है। इनका सिर्फ कंसर्न ये है कि ये सारा कुछ होने के बाद जब बंदा मर जाता है तो डेड बॉडी किधर जाती है, तो उसके ऊपर इनका कंसर्न है कि डेड बॉडी किधर जा रही है। तो इन्होंने जो थ्योरी की है, जो रिसर्च की है, वो इसके ऊपर की है। तो पाकिस्तानी थ्योरी के मुताबिक जनाब ब्राज़ील के अंदर एक कबीला है, एक एरिया है जहाँ पर ऑयल रिजर्व निकले हैं, और अमेरिकन ने काफ़ी कोशिश की है उसको टेक ओवर करने की, वहाँ से ऑयल निकालने की, लेकिन वो ब्राज़ील का जो कबीला है वो ये काम की इजाज़त नहीं देता। वहाँ जितनी टीमें गई हैं उसको वो मार दिया गया है, और क्योंकि वो आदम खोर कबीला है जनाब, बंदे खाता है वो, तो उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। उसको डॉलर्स भी ऑफ़र किए गए हैं, उसको और चीज़ें भी ऑफ़र की गई हैं जो कि लोगों को चाहिए होती हैं, तो लेकिन वो किसी चीज़ पे नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं हमारे पास सारा कुछ है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ बंदे चाहिए जो कि हमने खाने हैं। तो उनको ये एक चीज़ काफ़ी परेशानी जो है ना वो पेश आई है लोगों को, वहाँ पर जो ऑयल निकालने गए थे। तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि ऑलरेडी ये काम चल तो रहा है, ये वायरस वाला लोग मर भी रहे हैं, तो क्यों ना हम डेड बॉडीज़ इंपोर्ट करें। तो जनाब उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तानी डॉक्टरों से बात किया, तो पाकिस्तानी डॉक्टर अब जो है वो तकरीबन 1,000 डॉलर के बदले एक डेड बॉडी जो है ना वो भिजवा रहे हैं अमेरिका। डेड बॉडी यहाँ से अमेरिका जाएगी, अमेरिका वहाँ से 1,000 डॉलर भेजेगा, और वो डेड बॉडी अमेरिका जो है वो देगा ब्राज़ील को, वहाँ से जनाब ये ऑयल रिजर्व जो है निकाल सकेंगे। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ये रिसर्च लगी है मुझे ये सारी स्टोरी। इन तमाम थ्योरीज़ के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट में आके, और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है, कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ है जो कि मुझ तक नहीं पहुँची अभी तक, वो लाजमी शेयर करें, तो इसी तरह ही हमारे नॉलेज में इजाफा होगा जनाब।